आ रहा कि इन सब लोगों को हुआ क्या। तुम्हारे अंकल भी अजीब अजीब बातें कर रहे थे मुझसे। अंकल ने कोई बात की आपसे? कहीं तुमने उनसे कोई बात तो नहीं की? मेरा मतलब है कि उन्हें तुमने ये तो नहीं बताया कि मैंने तुम्हें किस मकसद से यहाँ बुलाया है? इसमें बताने की क्या जरूरत है, इस बात पे सबको यकीन है। बहुत भोली हो तुम बीबी। तुमने अभी किसी को मोहलत कहाँ दी कुछ सोचने के लिए? जब से आई हो चुपचाप होकर बैठी हुई। अरे आसाम पे दबाव डालो शादी के लिए। तुम करो तो बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। आपको अंकल ने कुछ कहा है? वो तो यही कह रहे थे, उसको ले आओ और तुम्हें रुखसत कर दो। तो क्या अंकल भी यही चाहते हैं? किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तुम इसी घर में रहोगी। इतने लोगों की नफरतों में मैं कैसे रहूंगी आंटी? और अकेले आपके चाहने से क्या होगा? इस घर में सिर्फ वही होता है जो मैं चाहती हूँ, और अब भी वही होगा। तुम बस हसाम से बात करो। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि आपकी नहीं चलेगी। आपको अंकल की बात मान लेनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आपको एक बार जरूर जाना चाहिए, ताकि अंकल को इस बात का यकीन हो जाए कि आप उनकी बात को इग्नोर नहीं कर रही हैं। और रोशनी को इस घर से निकालने का प्लान आपने बंद कर दिया। ठीक है, तुम सही कह रही हो। मैं जरूर जाऊंगी। रजिया, क्या कर रही हो? ये सफाई की है तुमने? देखो कितनी मिट्टी पड़ी है, देखो जरा। एक तो वो महारानी हमारे सर पे आकर सवार हो गई है, ऊपर से तुम सफाई नहीं कर रही हो। तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होके? मामा, मैं पीर साहब के पास जा रही हूँ। तुम्हारे पीर साहब से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और चलकर देखूंगी कितने पानी में है वो। नहीं मामा, उन्होंने ना माँ को साथ लाने से मना किया है। कह रहे थे कि माँ के आने से ना अमल बेकार हो जाएगा। अमल बेकार जाएगा? ये कैसा अमल है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मामा, मुझे उन्होंने अकेले बुलाया है ना, आपको नहीं बुलाया। फिर कह रही हो तुमसे सोच लो। उफ़ मामा, एक तो आप हर किसी पे शक करने लग जाती हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैं आके आपको सब कुछ बताऊं। रजिया, तुम जाओ, मेरी चादर लेकर आओ। एक तो उस महारानी ने दिमाग खराब करके रखा है, तुम्हारे भाई पे जादू करके बैठी है। तुम तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, सिर्फ तुम्हें फिक्र है पीर साहब, वहां जाना है तुम्हें। मामा, मान लिया कि वो गलत कर रही है, मैं आके आपकी सारी बातें सुनूंगी। अभी मुझे देर हो रही है। हाँ जाओ। रजिया, जल्दी ले आओ। अल्लाह हाफ़िज़। कोई सुनता ही नहीं है मेरी, क्या करूं मैं? रोशनी, तुम्हारी सास आई है। वो क्यों आई है यहाँ? तुम्हें लेने के लिए आई है। अच्छा, आप चले, मैं आती हूँ। देखो रोशनी, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उसके साथ नहीं जाओगे, समझ गए? जब तक के सारे मामला सेटल नहीं हो जाते, हर चीज क्लियर नहीं हो जाती, तुम नहीं जाओगे। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अकेली क्यों आई है। हसाम को आना चाहिए था ना उनके साथ। अच्छा चलो, आ जाओ नीचे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, खड़ी क्यों हो? आज कोई नहीं आया? नहीं, महीने का ये दिन खाली जाता है। आज सबको पता है, इसलिए कोई सवारी नहीं आता।
अच्छा, मुझे इल्म नहीं था, वरना मैं भी नहीं आती। अरे नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें खास तौर पे आज बुलाया है। पर मुझे क्यों पीर साहब? तुम इतना घबरा क्यों रही हो तबस्सुम? खुद को कंट्रोल करो और देखो मेरी बात गौर से सुनो। जी। तुम्हारा काम बहुत खास था, जिसके लिए खास वक्त और तवज्जो दरकार थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सुकून से बैठो और देखो तबस्सुम, शक इरादों को मार देता है, पूरा यकीन होना चाहिए। नहीं नहीं पीर साहब, मुझे आप पे पूरा यकीन है। मैं तो बस। मैं ये नहीं कह रहा, जब हम किसी भी चीज की ख्वाहिश पूरे यकीन कामिल के साथ करते हैं ना, तो वो अल्लाह हमें जरूर देता है। ये शरबत पियो। लेकिन मुझे प्यास नहीं है। ये प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बढ़ाने के लिए है। इसको पीने से तुम्हारे दिल की आंखें खुल जाएंगी और तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। पियो। पियो, पूरा पियो। इससे तुम्हें शिफा मिलेगी। ये कैसा शरबत है? बैठो। अरे बैठो बैठो। आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप यहाँ आए क्यों हैं? क्यों ज़रूरत नहीं थी भाई? मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ जाओगी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज़ जहमत ना करें। इसमें जहमत की क्या बात है? बहू हो मेरे घर की, बस चलो तुम मेरे साथ चलो। देखो जो कुछ भी हुआ है ना, हम घर जाकर आराम से बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप बात कहने और सुनने की हद से आगे बढ़ चुकी है। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है, और आज तक जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है, किसी के प्रेशर में आके नहीं। और आज जो भी कुछ मैं आपसे कह रही हूँ वो भी अपनी मर्जी से कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह देना चाहती हूँ कि मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप मेरे और हसाम के बीच में बोलें। देखो ये जिद और अना का वक्त नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना, तो हसाम उस लड़की से शादी कर लेगा। अच्छा, तो आप असल में इसीलिए यहाँ आई हैं? यही मकसद है आपका कि आप मुझे बता सकें कि हसाम अब मुझसे दूर जा रहे हैं? हर बात को इस तरह शक की नजर से क्यों देखती हो तुम? और मैं मानती हूँ कि हसाम से गलती हुई है, लेकिन हम मिल बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। अगर गलती हसाम से हुई है तो उसे ही यहाँ आना चाहिए था ना। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आप ये चक्करबाजियां छोड़ दें। मुझे कहीं नहीं जाना, आप यहाँ से चली जाए। अच्छा, इसका मतलब है कि इस बात में भी मेरा कसूर है? अरे मैंने कहा था हसाम से कि नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। ना आज तक आपने कुछ कहा है और ना ही कुछ किया है। मैं ही गलत हूं, मैं ही अपने घर में खुद से आग लगाना चाहती हूँ। आप मेरा पीछा छोड़ दें और जाएं यहाँ से। और एक बात और, किरण की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश मत करें प्लीज।
क्या कहा तुमने अपनी सास से? मैं तुम्हें हरास करता हूँ? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से बात करना मैं खुद की तौहीन समझती हूँ। आवाज नीचे करके बात करो। तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए इस अंदाज में बात कर रही हूँ। जो कह रही हूँ ना वो मान लो, वरना मैं नुमान को बता दूंगी। तो बता दो उसको। तुम मुझे डरा रही हो, धमका रही हो। ये कोशिश भी बेकार है मेरी जान। मेरी बात मान लो। खबरदार, अब एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगी। थप्पड़ का जवाब तो तुझसे लूंगा मेरी जान। आखिर ये सब कब तक चलेगा आसान? जी बाबा। बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम रोशनी को कब वापस लाने जाओगे? जी बाबा, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। मैं भी यही चाहता हूँ कि समरा के चले जाने के बाद मैं रोशनी को वापस ले आऊँ। अच्छा है, ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। मगर समरा के इस घर में रहने से मुस्तकिल मुझे लग रहा है कि रोशनी। हाँ तुम्हारी ये बात ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है। समरा वापस जा रही है, हो सकता है वो कल ही चली जाए। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तबस्सुम, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तबस्सुम, कुछ बोलो तो सही। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है? समरा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें मैंने कितना समझाया? मैं जा रही हूँ। अरे क्यों इतनी जल्दी हार क्यों मान गई हो? बस कर जाए आंटी, बस कर जाए। मैं हसाम को अपना बनाते बनाते थक चुकी हूँ। मैं इस सब में खुद को खो चुकी हूँ। अब प्लीज मुझसे और कुछ ना कहें। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में कोई फायदा नहीं। अगर तुम इस तरह हार मान ली ना तो सब तुम्हें गलत समझेंगे, समझी तुम? आंटी मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, बस बता दिया, तुम कहीं नहीं जा रही। आप मुझे नहीं रोक सकती। तुमने तो कहा था तुम हसाम से बात करो, एक बार उससे मिल तो लो, मुझे तो इन्वॉल्व करो उसमें। बस आंटी, आप रोशनी को इस घर से निकालना चाहती थी ना, वो चली गई। अब मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, आपको इससे क्या? लो, मैं तो तुम्हें बहू बनाने के चक्कर में हूँ और तुम होके ये सारी बातें कर रही हो। फिर रोशनी का क्या है? वो तो। आंटी बस प्लीज प्लीज बस कर जाए। मैं खुद को अल्लाह का कसूरवार समझती हूँ। मैं अपनी नजरों में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे मजीद आप किसी चीज में ना उलझाएं। जाने दें मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है, जाने से पहले एक बार तो मिल लो हसाम से। मैं हसाम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बस रखो ये सारा सामान। मैं हसाम से मिल रही। हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? मामा मैं बर्बाद हो गई। आप ठीक कहती थी मामा, वो कोई पीर नहीं है, वो ढोंगी है, बेरूपिया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मामा। ये क्या कह रही हो तुम? मामा उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो इंसान नहीं है, जानवर है, वो हैवान है वो।
खामोश हो जाओ। नुमान घर पे है, अगर उसने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। चुप हो जाओ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उस पर केस करूंगी। अब देखना क्या करोगी तुम। क्यों अपना तमाशा बनाने पे तुली हुई हो? कौन सुनेगा तुम्हारी, है? कौन सुनेगा? अगर सुन भी ली तो क्या तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? बोलो। तबस्सुम, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, कितनी बार समझाया था कि इन चक्करों में मत पड़ो। अगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इन सब बातों की कसूरवार तुम हो, तुम हो। मुझे क्या पता था माँ, मुझे लगा वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो मुझे औलाद देगा। मुझे क्या पता था वो ऐसा करेगा माँ। तबस्सुम, अल्लाह के नेक बंदे तो सभी। तुमने अल्लाह का साथ छोड़ के बंदे का हाथ थामा था ना, तो सजा तो मिलनी थी तुम्हें। खामोश हो जाओ, खामोशी में ही हमारी आफियत है। ऐसे हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं। काश माँ, काश मैं सब कुछ भुला सकती। क्यों आई हो तुम यहाँ? आखिरी बार आई हूँ यहाँ, अब तुम्हें बुलाने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब हसाम, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी हसाम, बल्कि तुम्हें ही नहीं, सारी फैमिली को, सब घर वालों के सामने तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम कौन सा नया ड्रामा कर रही हो? ड्रामा नहीं कर रही, बल्कि ड्रामे का ड्रॉप अप सीन कर रही। मैं तुम्हारा सबके साथ इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ।